नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि वर्तमान ही जीवन है। एक कहावत है कि मूर्ख को पता नहीं है खबर नहीं है पल की, और वह मूर्ख बात करते हैं कल की। इसको पता ही नहीं कि एक पल के बाद क्या होने वाला है। ये जीवन है अभी वर्तमान में। हमने एक श्वास ले, वह हमारा जीवन है। तो हमको ये भी पता नहीं है कि हम दूसरा श्वास लेंगे कि नहीं। फिर भी हम आगे की सोच करते हैं, हम भविष्य की सोच करते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि हर जगह हर लोग जो बीत चुका है, जो मर चुका है, इसको पकड़ कर बैठ रहा है, इसको ढो रहा है। जैसे एक बूढ़ा अपने युवानी के सपने देखते हैं कि युवानी में मैं ऐसा था, ऐसी मेरी ताकत थी, मैं ऐसा करता था, मैं वैसा करता था। मेरा नाम सुनते ही लोग डर जाते थे, लोग मेरा सम्मान करते थे। तो जब तुम्हारा समय था तब तुम युवा थे, और तब तुम्हारा वर्तमान का प्रवाह चालू था। मतलब वर्तमान ही यात्रा है। मानो तुमने अहमदाबाद से बॉम्बे का प्रवास तय किया और तुम बॉम्बे की ओर चलने लगे। तो बीच में जो दृश्य आए वह सब दृश्य वर्तमान में ही आते हैं। मानो चलते चलते तुमने एक सुंदर बगीचा देखा, एक सुंदर गार्डन देखा, और वह बगीचे के पास तुम्हारी यात्रा पहुंच गई। तो जब तुमने बगीचा देखा नहीं था, जब तुम्हारी यात्रा बगीचे के पास पहुंची नहीं थी, तो वह बगीचा तुम्हारे लिए भविष्य काल था। कि यात्रा के समय बीच में बगीचा आता है, मगर तुमने बगीचा देखा नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारी और बगीचे की कल्पना है कि कैसा बगीचा होगा, कितना बड़ा होगा, कितने पेड़ लगे होंगे, कितने प्रकार के फूल खिले होंगे। वह सब तुम्हारी कल्पना, यानी तुम्हारा भविष्य काल था, जो झूठा था, जो भटकाव था, जो वासना थी, और वह भी काल्पनिक वासना। ऐसा होगा क्योंकि तुम बगीचे के पास नहीं पहुँचे थे। जब काल्पनिक वासना, मतलब जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, और जन्म के पहले हम अनुमान लगाते हैं, कल मैं ऐसा करूँगा, कल मैं वैसा करूँगा। तो अभी तो तुमको
घड़ी दो घड़ी पहले का पता नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वर्तमान भागा जा रहा है। तुमने पहला श्वास लिया, वह तुम्हारा श्वास हो गया, वह वर्तमान हो गया, मगर तुम दूसरा श्वास लेंगे कि नहीं, यह भविष्यकाल हो गया। मानो तुमने दूसरा श्वास भी ले लिया तो वह तुम्हारा वर्तमान हो गया, और जो तुमने पहले श्वास लिया था और इसको बाहर फेंक दिया, वह आपका भूतकाल हो गया। तो वर्तमान ही जीवन है, क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारी यात्रा आगे की ओर चलती है, तो जब तुम बगीचे के पास नहीं पहुँचे तब भविष्य काल था, बगीचे के पास पहुँच गए तो वर्तमान हो गया। अब आप बगीचे से आगे की यात्रा कर रहे हैं तो बगीचा पीछे छूट रहा है, मतलब बगीचा मर रहा है। जो बीत चुका है इसमें भी भटकाव है, और जो समय हमारे पास आया ही नहीं है वह भी भटकाव है, क्योंकि क्या पता हमारी यात्रा अहमदाबाद से बॉम्बे पहुँचे कि न पहुँचे, और आगे तक पहुँचेगी कि नहीं यह तो हमको पता ही नहीं है। तो इसीलिए तो वर्तमान ही समय है, और इसी समय को पकड़ लो तो आनंद ही आनंद है, क्योंकि वर्तमान ही मुक्ति का द्वार है। बाकी भूतकाल और भविष्यकाल दोनों ही भटकाव है, क्योंकि मरा हुआ भी कुछ कर सकता नहीं है, और अभी जिसका जन्म ही नहीं हुआ है वह भी कुछ कर सकता नहीं है। ठीक है, भूतकाल के फल हमें समय आने पर वर्तमान में मिलते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।